स्टूडेंट्स, आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। आपको इन्वेंट्रीज दे रखा है ₹7 लाख। आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं ₹20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं ₹1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखे हैं ₹5 लाख। ट्रेड पेबल्स है ₹2 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000। अदर करंट लायबिलिटीज है 90,000 और आपको डिबेंचर्स दे रखा है ₹10 लाख। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको करंट रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो, जिसको इन शॉर्ट में CR लिख रहा हूं फिलहाल, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर जो जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं, इनमें आपको पहले पहचानना होगा कि कौन सी करंट एसेट है, कौन सी करंट लायबिलिटीज है। तो इन्वेंट्री आपका करंट एसेट होता है, आपका प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है स्टूडेंट्स, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी भी करंट लायबिलिटी है और डिबेंचर आपका नॉन करंट लायबिलिटी है। तो यहां पर जितनी वैल्यूज दे रखी हैं, ऊपर की 3 वैल्यूज आपकी करंट एसेट हैं, इनको जोड़ेंगे आप तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 9 लाख। तो आपकी करंट एसेट्स तो हैं ₹9 लाख। अब करंट लायबिलिटीज कितनी है वो देख लीजिए। 2 लाख, 210 और 90, ये हो गया स्टूडेंट सब मिलाकर 3 लाख। तो करंट लायबिलिटीज है ₹3 लाख। तो आपका जो करंट रेशियो निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, वो निकल कर आएगा 3:1। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सुन में ये सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। आपको ट्रेड रिसीवेबल्स यानी सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं ₹4 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, अक्रूड इनकम भी दे रखा है ₹20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं 60,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 40,000, मशीनरी दे रखी है 14,000, ट्रेड पेबल दे रखे हैं यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹2,20,000, डिबेंचर्स दे रखे हैं ₹4 लाख, इन्वेंट्री दे रखा है ₹80,000, एक्सपेंसेस पेबल भी है ₹80,000 और अदर करंट लायबिलिटीज है ₹10,000। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो, जिसे मैं इन शॉर्ट CR लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स यानी CA अपॉन करंट लायबिलिटीज यानी CL। अब जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, इनमें से कौन सा करंट एसेट है और कौन सी करंट लायबिलिटी, आइए पहले ये पहचान लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, अक्रूड इनकम भी करंट एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट है, मशीनरी नॉन करंट एसेट है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है, इन्वेंट्री भी करंट एसेट है, एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटी है और अदर करंट लायबिलिटी भी करंट लायबिलिटीज है। तो टोटल करंट एसेट्स आपकी हो गई, इन चारों को ऐड करिए और उसके अलावा ये पांचों ऐड करिए और छठा यहां से ले लीजिएगा। तो इन 6 वैल्यूज को ऐड करिए, आपके टोटल करंट एसेट आ जाएंगी 4 लाख, 420, 440, 5 लाख, 540 और 80 ये जोड़ेंगे तो 620 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6,20,000। तो करंट एसेट तो आ गया ₹6,20,000। करंट लायबिलिटी जोड़ते हैं 220 और 80 3 लाख और 10 3,10,000। तो स्टूडेंट्स, ये करंट रेशियो हमारा निकल कर आ गया 2:1। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। स्टूडेंट्स, आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है ₹5 लाख, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है ₹50,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा है ₹50,000, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है ₹8 लाख, ट्रेड पेबल्स आपको दे रखे हैं ₹2,50,000, अदर करंट लायबिलिटीज दे रखा है ₹1 लाख, करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखा है आपको, जिसके अंदर आपको ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 8% डिबेंचर्स हैं वो और इनकी वैल्यूज है ₹2,50,000। फिर आपको लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं जिसके अंदर आपको 8% डिबेंचर दिया हुआ है, उनकी वैल्यू है ₹10 लाख। इससे आपको निकालना है स्टूडेंट्स करंट रेशियो।
तो स्टूडेंट्स करंट रेशियो, जिसे मैं इन शॉर्ट सीआर बोल रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स यानी सीए डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज यानी सीएल। अब यहां पे जो वैल्यूज दे रखी हैं, इनमें करंट एसेट्स कौन सी हैं और करंट लायबिलिटीज कौन सी है, आइए उनको पहचान लेते हैं। ट्रेड रिसीवर्स करंट एसेट होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी भी करंट लायबिलिटी है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स भी करंट लायबिलिटी है, और लॉन्ग टर्म डेट्स आपका नॉन करंट लायबिलिटी है। तो आप इन तीनों करंट एसेट को जोड़ लीजिए स्टूडेंट्स, आपकी टोटल करंट एसेट आ जाएगी ₹6 लाख। ऐसे ही आप इन तीनों करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दीजिए, आपकी टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएगी, ये भी आएगी ₹6 लाख, 250 प्लस 250 5 लाख और प्लस 1 लाख 6 लाख। तो यहां पर आपका स्टूडेंट्स करंट रेशियो निकल कर आएगा 1:1। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? स्टूडेंट्स, आपको करंट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको टोटल एसेट्स दे रखी है ₹7,50,000, फिक्स्ड एसेट दे रखी है ₹4 लाख, फिक्स्ड एसेट के ब्रैकेट में लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स को अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स को स्पेशली। तो यानी कि ये फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स आपको दे रखी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। शेयर होल्डर्स फंड आपको दे रखा है ₹5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो आपको दे रखा है ₹2 लाख, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है ₹2,50,000। अब आपको निकालना है स्टूडेंट्स करंट रेशियो यानी सीआर, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट यानी सीए अपॉन करंट लायबिलिटीज यानी सीएल। मगर आपको ना ही करंट एसेट दे रखी है ना ही करंट लायबिलिटीज, तो इन दोनों को हम कैसे पाएंगे उसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपको करंट एसेट निकालनी है तो टोटल एसेट्स में से आप नॉन करंट एसेट हटा दीजिए। तो ये जो फिक्स एसेट है, जिसे हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी कहते हैं, फिक्स टेंजिबल एसेट्स को, ये एक नॉन करंट एसेट है, और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी हैं ये भी नॉन करंट एसेट है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6,50,000, और टोटल एसेट है ₹7,50,000। तो 7,50,000 में से ₹6,50,000 माइनस कर दीजिए, आपकी करंट एसेट निकल के आ गई ₹1 लाख। अब करंट लायबिलिटी निकालनी है तो टोटल एसेट्स में से ही शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। लायबिलिटी साइड अप्रोच से टोटल एसेट जो है वो निकाली जा सकती है, वो 3 चीजों को मिला के बनता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अगर हम टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारा करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा, यानी कि ₹7,50,000 में से शेयर होल्डर फंड के ₹5 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी के ₹2 लाख माइनस कर दें तो हमारी करंट लायबिलिटीज निकल कर आएंगी ₹50,000। अब करंट एसेट है हमारी ₹1 लाख, करंट लायबिलिटीज है ₹50,000, तो हमारा जो करंट रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 2:1। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? स्टूडेंट्स, आपको करंट एसेट्स दे रखे हैं ₹4 लाख, इन्वेंट्रीज दे रखी हैं ₹2 लाख, वर्किंग कैपिटल दे रखी है ₹2,40,000। अब इतनी इंफॉर्मेशन से आपको निकाल के दिखाना है करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करके आप करंट लायबिलिटीज भी निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब आपके पास करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट दोनों होंगे तो आप करंट रेशियो तो निकाल ही लेंगे। और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्वेंट्रीज खुद भी वन ऑफ द करंट एसेट्स है, तो जब आपको सारी करंट एसेट्स का टोटल दे ही रखा है तो इन्वेंट्री को अलग से ना ही आपको ऐड करना है ना ही सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट आपको इसको इग्नोर करना है।
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट एसेट की जगह लिख दीजिए ₹4 लाख, करंट लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज ही रहने दीजिए। वर्किंग कैपिटल की जगह लिख दीजिए ₹2,40,000। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2,40,000 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का ₹1,60,000। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो करंट लायबिलिटी आपका निकल के आ गया ₹1,60,000। अब करंट लायबिलिटीज आपके पास हैं, करंट एसेट्स आपके पास हैं, तो करंट रेशियो क्यों नहीं आएगा? करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट है ₹4 लाख, करंट लायबिलिटीज है ₹1,60,000 और इससे करंट रेशियो निकल कर आएगा 2.5:1। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में?